फैमिली के रिस्ट्रिक्शंस और सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शंस कि इतने बजे घर क्यों आ रही हो, बाहर जा रहे हो स्कार्फ बांध के ही जाओ, या फिर और कुछ, इनसे बात मत करो, उनसे बात मत करो, ये मत पहनो। आपके मम्मी पापा कहते हैं, कौन कहते हैं आपको? एक्चुअली मेरे मम्मी पापा सपोर्टिव है, बट हम ऐसे एरिया से आते हैं कि अगर हम पुणे में भी रह रहे हैं तो थोड़ा एरिया अलग पड़ता है सर, वहाँ पे सोसाइटी उनको रोक टोक करती है। नेताजी शो में आपका स्वागत है। अगर आपको रोस्ट पसंद है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ड्रॉप अ कमेंट बिलो और सब्सक्राइब। तो हमारे स्टूडेंट्स 24 घंटा इसको देखते रहते हैं। आपको बात समझ नहीं आ रही है, आपको जूम में बंद कर दिया गया है, ये पिंजरा है मगर वो तो है, बट सारी उम्र में धोकर बड़े आ रहा। ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था हिल गई। ये क्या हो रहा है बिहार में? आज बिहार के दलित पिछड़ा ही रहना है आपको जीवन भर। इन ब्राह्मणवादी लोगों का लैट्रिन गूट टट्टी उठाते उठाते मुझे लगता है कि हम लोग कमजोर हो गए। रजिया सुल्तान है, बाबा जी जो गद्दी पर बैठे हैं, मैं बाबा जी को बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन ये रजिया सुल्तान है इस सड़कों पर निकल गई तो याद रखना कालीनाथ मार्ग में भी छपने की जगह नहीं मिलेगी। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। अगर नई संसद में नया संविधान लागू हुआ है, होने की बात चल रही है, नया संसद भवन बन गया है, तो ये पुरानी ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग संसद भवन में क्या कर रहे हैं? मैं गाली नहीं दे सकता कि जल्द ही भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के पटना जिला में 112 करोड़ से ऊपर की लागत का 5 एकड़ में भव्य नरेंद्र मोदी मंदिर भगवान जी का बनेगा। ये तीर जो है, इसी से राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश होना है, और जैसे ही राहुल गांधी जैसे रावण का विनाश हो जाएगा, ऑटोमेटिक कृपा होगी और भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी फिर साक्षात राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। मेरे भाई हैं और इनके साथ चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है भीम आर्मी, उसके नील चट्टों ने और भीमटों ने मिलकर बलात्कार किया। ये प्रेग्नेंट है। बताओ आप, हो सकता है ये? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में प्रेग्नेंट। अब आप कुछ बोले मेरे से। मैं क्या बोलूँ अभी से इस बात, ये कैसे पॉसिबल? तो कैसे पॉसिबल है? 3000 साल तक किसी को पानी नहीं पीने दिया, और वो जिंदे रह गए, उनकी नस्लें आज तक चलनी है। रिजर्वेशन पे हमारा बिल्कुल एकदम क्लियर है कि सांसदों, विधायकों और अफसरशाहों की औलाद को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि एक बार यदि कोई आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, सांसद हो गया, मंत्री हो गया, विधायक हो गया, तो वो इस लायक हो गया है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा ले, और अधिकांश लोग तो विदेश तक भेज देते हैं। आप सहमत हैं इससे? जी बिल्कुल। वो किसी तरह से वंचित नहीं है, तो आरक्षण का लाभ वंचितों को मिले। मैं समाज का होके मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। ये मैं अंबेडकर समाज के लिए, मैं भीम आर्मी के लिए 2 साल अपना दिया हूँ। कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, कैसे वहां पर बिठा के ब्राह्मणों ठाकुर के खिलाफ भड़काया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ दिन पहले यहाँ पर सीजेपी का प्रोटेस्ट होता है, ये लड़के क्यों नहीं दिख रहे थे? क्योंकि राष्ट्र विरोधी नारे लग रहे थे यहाँ पर, इसलिए हम लोग नहीं आए थे। यहाँ बराबर सही चीज पे लड़ाई हो रही है, इसलिए वहां पर नारे लगाओगे। तुम्हें एजुकेशन का, नीट का मुद्दा का मामला है, तुम्हें नीट के बारे में पता ही नहीं है। दूसरी बात, जातिवाद नारा लगा रहे हो। उमर खालिद की बात करो, मैं इसलिए जैसे कि मैं गाली इसलिए दूंगा। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू F3 न्यूज। मैं अभी हूँ नागपाड़ा में हुजारिया स्ट्रीट में एक मंदिर है, नागोबा मंदिर के नाम से, मेरे आप पीछे देख सकते हो।
और जैसे कि ये माइनॉरिटी एरिया है, इसीलिए ये मंदिर सिर्फ साल में एक ही बार खुलता है और वो भी सिर्फ नागपंचमी के दिन। आप देख सकते हो यहाँ पे रिचुअल का सामान भी मिल रहा है और आप हमारे चैनल के माध्यम से देखना कि यहाँ पे जो लोग हैं रिचुअल्स करते हैं, हमारे हिंदू भाई बहन आते हैं, रिचुअल्स करते हैं, रिचुअल्स करके अपनी जो आस्था है वो रखते हैं और उसी के साथ में खुशियों से अपने अपने घर लौट जाते हैं। और आई रिपीट, ये मंदिर सिर्फ साल में एक ही बार खुलता है। और दूसरी चीज ये, नागौर मंदिर और नागपड़ा रोड का कनेक्शन कुछ ऐसा है कि इसी मंदिर के कनेक्शन से ही नागपड़ा नाम जो है वो रखा गया है। थैंक यू सो मच, बने रहिए F3 न्यूज के साथ। ये है 4.5 पुस्ता सोनिया विहार। देख लो, भाजपा के 4 इंजन सरकार का कमाल। भाजपा का विधायक, भाजपा का पार्षद, भाजपा का सांसद। दिल्ली है, ये राजधानी दिल्ली है, कपिल मिश्रा की दिल्ली, मनोज तिवारी की दिल्ली। देख लो, देख लो, कपिल मिश्रा की दिल्ली, रेखा गुप्ता की दिल्ली, मनोज तिवारी की दिल्ली। देख लो कैसे बच्चे जा रहे हैं, देख लो, ये है हाल बना दिया है। सोनिया विहार को नरक बनाने वालों, जनता माफ नहीं करेगी, ये बच्चे माफ नहीं करेंगे, बच्चों की बद्दुआएं लगेगी। कपिल मिश्रा जी, ठीक है, ये बच्चों की बद्दुआएं लगेगी। चलो 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 चलो, ठीक 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 बेटा, चलो निकलो भैया, इस बच्ची को पकड़ो हाथ बच्ची का। अंकल सड़क बनवा दो। 1 हफ्ते में इस पे मलबा डलवाएंगे, नहीं डलवाएंगे यहीं धरने बैठेंगे बेटा, निश्चिंत रहो। 1 हफ्ते बाद देखते हैं। हाँ, बनवाना पावर में हमारे हाथ में धरना है, आवाज उठाना है। यहाँ पे विधायक मंत्री कपिल मिश्रा जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, विजय सिंह जी हैं। ब्राह्मण के घर में कार्ड देने के लिए गया तो वहाँ पर 3 पीढ़ियां थी। बुजुर्ग थे, बाबा, एक उनके बेटे और उन बेटे के एक बेटी। वो बेटी मेरे यहाँ पढ़ती है, मैं उसका शिक्षक हूँ। बेटे के पिता हैं, वो हमारे मायतों के साथ खेत बीजते हैं, साथ ही खाते हैं, साथ ही पीते हैं, लेकिन वो बुजुर्ग हैं, वो थोड़े रूढ़ी दिमाग से नहीं जाएगा। हाँ। अब क्योंकि मैं कार्ड देने के लिए गया, मैंने दादा को दिया, चाय आई, चाय पी, गिलास रख दिया, दादा ने कहा मंजू साफ करो। अब वो जो अंकल हैं वो भी दुविधा में, अब मंजवाएं या फिर इनको कैसे टोकें। अब वो जो बेटी थी वो भी मतलब मेरे शिक्षक के साथ में ऐसा कैसे व्यवहार हुआ। तो ये क्या है, एक समाज के रूप में एक द्वंद्व है। अब द्वंद्व तो हर समाज में है, केवल हिंदुओं में थोड़ी है। ये जो 2 पीढ़ियां हैं ये आपके पक्ष में है, आप इसको नहीं नकार सकते। तो अब मुझे कहाँ जाना है? अगर मेरे दिमाग में एजेंडा होगा तो मैं उस बुजुर्ग को पकड़ लूंगा, और मेरी नीयत साफ होगी और मुझे इस राष्ट्र का भविष्य देखना है तो मैं उन 2 पीढ़ियों के साथ खड़ा हूंगा कि चलो